जय अम्बे मित्रों, आप सब पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। हमने दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ पिछले वीडियो में किया था। आज हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम चरित्र का पाठ करेंगे। बहुत ही शुद्धता से बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप भी उसका अच्छी तरह से श्रवण करें, ध्यानपूर्वक उसका मनन करें, उसका वाचन करें। पाठ के प्रारंभ में और अंत में नवारण मंत्र का जाप करने का विधान है। नवारण मंत्र कैसे है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये नवारण मंत्र। 9 प्रकार का जो बीजाक्षर है, बीज है, ये नवारण मंत्र के रूप में माँ भगवती का नवारण बीज मंत्र है। इसका अधिकाधिक जप करना चाहिए। जप हमेशा मानसिक होता है, पाठ हमेशा वाचिक होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा विधान है कि पाठ के प्रारंभ में और पाठ के अंत में 108 बार इसका उच्चारण करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए नवारण मंत्र का। शतमादौ शतम चांते जपेन मंत्रम नवारणकम। शतम आदौ, शो पहले और शतम चांते। 108 को वैसे 100 ही माना जाता है। 108 ये संख्या इसलिए अपना प्रभाव डालती है कि 27 प्रकार के जो नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 का गुणा 4 108 बनता है। 108 ये संख्या पूर्ण ब्रह्म है। आप ब्रह्म को, ब्रह्म के अंदर बै, फिर उसमें रै, फिर है, फिर मैं, इनको यदि आप गिनेंगे, इनकी गिनती करेंगे, पहले बै को गिनेंगे कै से लेकर के बै तक, फिर रै को कै से लेकर के रै तक, तो उन सभी संख्याओं का योग भी 108 ही आएगा। ये भी 108 का महत्व है। 108 अर्थात पूर्ण ब्रह्म का एक संकेतांक, एक संख्यांक। अब हम लोग प्रथम चरित्र या प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ हमेशा ध्यान रखने की बात है कि पुस्तक सामने हो तो ही पाठ करना चाहिए। बिना पुस्तक यदि आपको पूर्णतः याद है तो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी पुस्तक एक सहारा हो, ये बहुत जरूरी है। 1000 से अधिक श्लोकों का कोई ग्रंथ है तो पुस्तक देख करके ही पाठ करना चाहिए। इससे कम श्लोक यदि किसी ग्रंथ में हो और वह आपको कंठस्थ हो तो आप बिना पुस्तक के भी कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। कहा भी गया है, पुस्तके वाचनम शस्तम सहस्रादधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत वाचनम पुस्तकम बिना। तो आप उसे बिना पुस्तक के भी कंठस्थ यदि है तो पढ़ सकते हो। पाठ ये अंदर का एक आनंद है। वाचन भले ही हम जिह्वा से करते हैं, लेकिन अंदर उसकी आनंद की अनुभूति हो तब पाठ का एक अलग ही रस है, एक अलग ही उसका आनंद है। तो आइए मां जगदम्बा का प्रथम चरित्र आप लोगों को सुनाते हैं। श्रवण कीजिए और इसका अच्छी तरह से मनन और वाचन भी कीजिए। पाठ के प्रारंभ में, चरित्र के प्रारंभ में एक विनियोग का विधान है।
विनियोग का अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार से नियोजन करना। जैसे इस प्रथम चरित्र का ऋषि कौन है? ब्रह्मा। देवता है इसकी महाकाली। छंद है इसमें गायत्री। शक्ति है इसकी नंदा। बीज है इसका रक्तदंतिका। तत्व है इसका अग्नि। इसका स्वरूप है ऋग्वेद। और श्री महाकाली को प्रसन्न करने के लिए प्रथम चरित्र का एक विनियोग, एक नियोजन, विशेष प्रकार से नियोजन किया जा रहा है। विशेष प्रकार से ये मां भगवती के चरणों में समर्पण किया जा रहा है। ये कहलाता है विनियोग। प्रथम चरित्र का ध्यान। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरे शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कूला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिन न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कूला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेदश प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुष्टागमनेत्रकः
सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम्। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां। प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतम्। कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। ये सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः। पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनि समुपस्थितौ। समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः। कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रुतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमे। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे। केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु। कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता। महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरैश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजय यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकेटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सेनाभिः कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येतद्धार्यते विश्वं त्वय्येतत्सृज्यते जगत् त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च
कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वै रुदारैर्देवि संस्तुता मोहयेतौ दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मने उत्तस्थौ च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि सेना ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ ब्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलीलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। ये मां जगदम्बा का मार्कंडेय पुराण से उद्धृत प्रथम चरित्र है। इसे अच्छी तरह से सुने और ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति का प्रचार हो, इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।